हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो LIC AAO की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और मेरा एग्ज़ाम था फोर्थ शिफ्ट में 3:30 PM वाली टाइम पे। तो सीक्वेंस तो सबको पता ही है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश था। तो रीजनिंग में पहले स्टार्टिंग में एक वो ईयर वाला जो पज़ल होता है वो ओपन हुआ था, तो मैं तो देखते ही ये पज़ल छोड़ देती हूँ। उसके बाद सिलॉक्स था। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, फिर एक 9 फ्लोर बेस्ड पज़ल था। फिर उसके बाद एक डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेशन देते हैं 8% का था, वो था। देन 3 इनइक्वालिटी था, शायद इनइक्वालिटी 3 थे। फिर और एक पज़ल था, 6% थे, 12%, 6 नॉर्थ साउथ वाले, ये एक पज़ल था। उसके बाद वन लाइनर कुछ थे। वन लाइनर एक था, जैसे कि उसको क्या कुछ एक वर्ड दे दिया, उसके सिंबल्स थे, फिर एक वर्ड दे दिया, उसके सिंबल्स थे, और एक थर्ड वर्ड दिया था, उसका पूछा था कि इसका क्या है। ये मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया था। और फिर एक फिर एक वो नंबर था, बैकवर्ड फ्रंटवर्ड काउंट करना था। और एक था वर्ड केयर, एक उसका आया था, और एक रेस। ये 2 आया था। तो मैंने तो वो टिक लगा दिया जो था कि अगर 1 से ज़्यादा आता है तो क्या करते, तो ये हो गया था। तो मेरे इसमें अटेम्प्ट हुए हैं। ये मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, टाइम नहीं बचा था। स्टार्टिंग में मैं डायरेक्शन में फंबल कर गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। पेपर स्टार्ट होते ही बहुत ज़्यादा फंबलनेस वाला हो गया था, बहुत थोड़ा सा डर मन में था IBPS PO के रिज़ल्ट्स के बाद। तो इसके लिए मेरे पास 4 मिनट, ये मैं लास्ट में अटेम्प्ट की थी, 4 मिनट अप्रॉक्स या 3.5 मिनट था। बट इसके एज बहुत डिफरेंस थे, लाइक मतलब कितने का था, बहुत ज़्यादा था। 1954, देन फिर 71, ऐसे एज बहुत सा था, और बेस 2025। तो कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग रहा था मुझे, और ये मुझे वैसे भी टाइम लगता है, तो मैं इसे हमेशा लास्ट में देखती हूँ। बट लास्ट में बन गया था, बट मेरे से टिक नहीं हो पाया। टिक हुआ, कितने क्वेश्चन इसके टिक हुए, 3 क्वेश्चन टिक किए मैंने, और 2 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी थे, लेंदी काइंड ऑफ, मतलब उसमें टाइम लग रहा था, वो मेरे पास बिल्कुल बचा नहीं था। लास्ट में मेरे पास 50 सेकेंड शायद थे क्वेश्चन करने के बाद। मेरे से नहीं बन पाया, क्योंकि वो क्या था, D के एज अगर इतने हैं, A के इतने हैं, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद इसके कितने आएंगे, तो उतना टाइम बचा ही नहीं था। तो इसके 2 क्वेश्चन रह गए, और एक ये क्वेश्चन रह गया। तो 3 क्वेश्चन मेरे इसमें अटैम्प्ट नहीं हुए, टोटल 32 अटैम्प्ट हुए। देन उसके बाद बात करते क्वांट्स की। क्वांट्स इट्स लाइक फर्स्ट ही DI से ओपन हुआ था, तो मैं स्किप कर दी पहले। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन थे, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स होंगे। देन उसके बाद ओपन हुआ था रॉन्ग नंबर सीरीज़, स्किप, एट फर्स्ट स्किप कर दिया मैंने, उसके भी 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद एक या 2 मैंने अर्थमेटिक भी अटेम्प्ट किया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट किया है मैंने शायद। और DI आए थे, लाइन ग्राफ थे, 2 लाइन ग्राफ थे। ये फर्स्ट दिया हुआ था कि A + B + C ये कितना सोल्ड करता है टोटल, ऐसे कुछ था शायद। A B 1 2 3 4 कुछ मान लेते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ये था, और फिर ये दिया हुआ था B + C टोटल। देन उसके बाद नीचे एक टेबुलर दिया हुआ था, उसमें B/C का रेशियो दिया हुआ था, ऐसा था। तो आपको ये था आपका। देन सेकेंड DI था आपका स्टेटमेंट बेस्ड, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे
ए और बी है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ था, यहाँ पे पहले दिया हुआ था 250, तो इसमें लिखा हुआ था कि ये 30% है जितना बी सोल्ड कर रहा है उसका। फिर इसमें दिया हुआ था कि 1 2 3 का क्या था एवरेज, हाँ ये तीनों मिला के जितना होता है वो इसका एवरेज, फिर ये दोनों इक्वल है। तो ऐसे स्टेटमेंट इस पे लिखा हुआ था, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पे स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड था। तो पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे स्टक हो गई कि क्या है, फिर उसके बाद किया तो हो गया। बट इसके भी अंदर से मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चन मैंने इसके भी स्किप किए और इसके भी जो मुझे वन वे में बहुत लेंदी लग रहा था, तो ये था। फिर एक थर्ड DI था, मैंने देखा कैसलेट का था, तो कैसलेट क्या था, प्रॉफिट लॉस काइंड ऑफ कुछ था, तो मैं देख के छोड़ दी उस टाइम, तो छोड़ दी। फिर मैं इस पे आ गई थी रॉन्ग नंबर पे, रॉन्ग नंबर फिर मेरे से बना 3, तो अच्छे खासे थे, मतलब पॉइंट, हाँ 0.5 1.5 नंबर बड़े बड़े थे। तो जिन्होंने इस शिफ्ट में दिया है, आपके उसके क्वांट में कितने अटैम्प्ट हुए और रीजनिंग आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे रीजनिंग भी अच्छा लगा, मतलब और सब तो ठीक था बट वो पजल ज़्यादा था। अब मैं जिसमें स्टक करूँगी मैं वो बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट क्वांट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा लेवल, और इसमें बस मैं 20 कर पाई हूँ। सो टोटल अटैम्प्ट मेरे 52 ही हुए हैं, और मुझे रीजनिंग में वो लग रहा है कि अगर मैं वो 2 और कर लेती तो 54 होते। इसमें तो पता नहीं, वही ये 1 2 इसमें छोड़ी हुई, ये सब हो जाता थोड़ा स्पीडली तो 55 प्लस हो जाते, बट अब तो हुए नहीं। तुक्का एक भी नहीं मारा मैंने, तुक्का मारने का समय ही नहीं था। अब क्या तुक्का, इतना आदत हो गया है एक्यूरेसी मेंटेन करने का, तो तुक्का तो नहीं था। फिर उसके बाद इंग्लिश में थे, बता दे रही हूँ बस क्या क्या थे। RC थे, RC किस पे था, ट्रांसलेशन, जो हम लोग ट्रांसलेट करते वो था कि पहले आदमी करते थे, अब न्यू टेक्नोलॉजी कर रहे, लाइक AI काइंड ऑफ, इस पे था। फिर एरर के क्वेश्चंस थे 3, शायद 3 या 4 एरर के लंबे लंबे लाइन, 5 लाइन। फिर उसके बाद पैरा जंबल थे, इजी थे, 5 लाइन के थे। उसके बाद 2 वर्ड थे, रूट, एक रूट था, एक फीचर था, इस पे 3 सेंटेंस थे, ये बताना था कि क्या था, ये था, हो गया। देन उसके बाद मैं स्प्लिट वर्ड, और कुछ शायद, हाँ बस इतना ही था। हाँ वो था मैच द कॉलम, बस इतना ही था। तो इसमें भी अटैम्प्ट मेरे शायद 22 है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, 23 24 अप्रॉक्स हुए, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना, इस पे वो दोनों पे ज़्यादा था। तो बस 52 अटैम्प्ट्स हुए। अब आई डोंट नो क्या रहा, आपके क्या अटैम्प्ट हुए, कैसा पेपर लगा, प्लीज़ डू कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।